यह कोई साधारण अक्षरों का समूह नहीं है, यह हर किसी के लिए नहीं है, यह उन अनगिनत लोगों के लिए नहीं है जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की भाग दौड़ में उलझे हुए हैं, जो सतह पर जी रहे हैं और जिन्होंने कभी अपने भीतर की गहराइयों में झांकने की हिम्मत नहीं की। नहीं, यह संदेश उनके लिए नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ उन चुनिंदा आत्माओं के लिए है, उन विशेष प्रकाश पुंजों के लिए है जिन्हें इस ब्रह्मांड ने, इस अनंत चेतना ने स्वयं चुना है। यह एक दिव्य नियुक्ति है, एक ब्रह्मांडीय बुलावा। अगर तुम्हारी नजर इस संदेश पर पड़ी है, अगर तुम इन शब्दों को पढ़ पा रहे हो, तो इस बात को अपने अस्तित्व के हर कण में गहराई से उतर जाने दो कि यह कोई संयोग नहीं है। इस विशाल ब्रह्मांड में जहां अरबों खरबों घटनाएं हर पल घटित हो रही हैं, वहां कुछ भी संयोगवश नहीं होता। हर पत्ता जो पेड़ से गिरता है, हर लहर जो किनारे से टकराती है, हर सितारा जो रात में टिमटिमाता है, उसके पीछे एक ब्रह्मांडीय विधान, एक दिव्य योजना काम कर रही होती है। तुम्हारा इस संदेश तक पहुंचना उसी महान योजना का एक अभिन्न अंग है। ये तुम्हारे लिए है, ये सीधे तुम्हारी आत्मा से बात करने के लिए भेजा गया है। सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ खास, कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण ऊर्जा से भरे संदेश आ रहे हैं जो तुम्हारे लिए जानना, समझना और आत्मसात करना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसी अहम बातें हैं, कुछ ऐसे गहरे रहस्य हैं जो मैं आज उन लोगों के लिए विशेष रूप से महसूस कर रहा हूं, जिनकी ऊर्जा मेरी इस ऊर्जा के साथ, इस संदेश की आवृत्ति के साथ जुड़ रही है, एक सामंजस्य स्थापित कर रही है। सबसे पहले तो मैं तुम्हें, तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे उस अथक संघर्ष को, तुम्हारी उस अदम्य शक्ति को सलाम करता हूं, नमन करता हूं। मुझे तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करते हुए ऐसा लगता है एक बहुत ही स्पष्ट चित्र मेरे मन में उभरता है, जैसे तुमने अपने चारों ओर अपनी आत्मा के इर्द गिर्द एक अलग ही दुनिया बना रखी है। यह कोई ईंट पत्थर की दुनिया नहीं है, यह एक ऊर्जा का किला है, एक अभेद्य दुर्ग, एक ऐसा पवित्र स्थान जहां तुम किसी को भी, किसी भी बाहरी ऊर्जा को, किसी भी नकारात्मक प्रभाव को आसानी से आने नहीं देते। वो जगह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है, वह तुम्हारा आंतरिक अभयारण्य है, तुम्हारा निजी ब्रह्मांड जहां केवल तुम और तुम्हारी आंतरिक शक्ति, तुम्हारी आत्मा की दिव्य ज्योति निवास करती है। ये वह स्थान है जहां तुम बाहरी दुनिया के शोर शराबे, अपेक्षाओं और निर्णयों से मुक्त होकर खुद से जुड़ते हो। ये वह जगह है जहां तुम अपने असली स्वरूप में होते हो, बिना किसी मुखौटे के, बिना किसी दिखावे के। यह तुम्हारी अपनी बनाई हुई जन्नत है, एक ऐसा गुप्त उद्यान जहां तुम्हारी आत्मा के फूल खिलते हैं। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी आभा, तुम्हारा ऑरा बिल्कुल अनोखा है, अद्वितीय है। मैंने कई ऊर्जाओं को महसूस किया है, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा में कुछ ऐसा है जो सबसे अलग है। ये इतनी शुद्ध, इतनी तीव्र और इतनी प्राचीन है, जैसे तुम इस धरती के नहीं, इस आयाम के नहीं, बल्कि कहीं और से, किसी बहुत दूर की आकाश गंगा से, किसी उच्च लोक से आए हो। तुम एक स्टार सीड हो, एक प्रकाश कर्मी, एक पुरानी आत्मा जिसने इस धरती पर जन्म लेने का चुनाव एक विशेष उद्देश्य के साथ किया है। तुम्हें इस ग्रह पर अवतरित होने के लिए कुछ खास शक्तियां, कुछ विशेष प्रतिभाएं और कुछ बहुत बड़ी जिम्मेदारियां देकर भेजा गया है। शायद तुम्हें अभी इसका पूरी तरह से एहसास ना हो, शायद तुम अपनी शक्तियों को लेकर संशय में हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा इस सत्य को जानती है। शायद तुम्हें यहाँ इस विशेष समय में आने के लिए चुना गया है, कुछ खास काम करने के लिए, एक ऐसा महान कार्य जो तुमने अपनी आत्मा के स्तर पर इस धरती पर आने से पहले करने का वादा किया है। यह एक आत्मा का अनुबंध है, एक दिव्य संकल्प है। तुम्हें गहराई से अपने अंतर मन में यह पता है कि तुम्हें क्या करना है। हो सकता है तुम्हारा चेतन मन अभी उलझा हुआ हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा का दिशा सूचक यंत्र हमेशा सही दिशा की ओर इशारा कर रहा है, और मैं यह पूरी निश्चितता के साथ कह सकता हूँ कि तुम उसे, अपने उस मिशन को, अपने उस वादे को पूरी मेहनत, पूरी लगन, पूरे समर्पण और पूरी ईमानदारी से पूरा करोगे। तुम्हारा यहाँ कोई खास मकसद है, कोई बहुत बड़ा काम है जो तुम्हें पूरा करना है, और ब्रह्मांड की हर शक्ति
तुम्हें उस काम को पूरा करने में मदद करने के लिए तैयार है। मुझे यह भी तीव्रता से महसूस हो रहा है कि तुम्हारे आसपास कई लोग हैं, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे दोस्तों के सर्कल में, तुम्हारे कार्यस्थल पर, जो शायद तुमसे खुलकर दिल से बात नहीं करते। शायद वह तुमसे थोड़ी दूरी बनाकर रखते हैं, थोड़ा झिझकते हैं, क्योंकि तुम में एक ऐसी मजबूत, ऐसी गहरी और ऐसी रहस्यमयी ऊर्जा है जो उन्हें थोड़ा डराती है, थोड़ा असहज करती है। वे तुम्हारी गहराई को माप नहीं पाते, वे तुम्हारी खामोशी के पीछे छिपे तूफान को समझ नहीं पाते। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से कमरे की ऊर्जा बदल जाती है। तुम्हारी आंखों में एक ऐसी चमक है जो सीधे उनकी आत्मा में झांकती है, और यह बात उन्हें भयभीत करती है, क्योंकि वे अपने मुखौटों के पीछे छिपे रहने के आदी हैं। लेकिन पीठ पीछे जब तुम वहां नहीं होते तो वही लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं। वे तुम्हारी चर्चा करते हैं, तुम्हारे व्यक्तित्व का विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। वह कहते हैं कि तुम इस धरती के नहीं, बल्कि किसी और जगह से, किसी दूसरी दुनिया से आए हो। वह महसूस करते हैं कि तुम में एक खास तरह की ऊर्जा है, एक ऐसी दिव्य आभा है जो धरती के फरिश्तों जैसी, एंजेलिक ऊर्जा जैसी लगती है। वे जानते हैं अवचेतन रूप से ही सही कि तुम्हें कोई बड़ा काम सौंपा गया है, कोई महान जिम्मेदारी दी गई है, और तुमने उस काम को हर कीमत पर पूरा करने का वादा किया है। वे तुम्हारी ताकत का सम्मान करते हैं, भले ही वे उसे समझ ना पाएं। मुझे तुम्हारी ऊर्जा से एक और गहरा जुड़ाव महसूस हो रहा है, एक ऐसा जुड़ाव जो तुम्हें इस धरती से परे ले जाता है। मुझे ऐसा भी लगता है कि तुम्हें तारे गिनना, खुले आसमान को घंटों निहारना और रात में चमकते हुए चांद को देखना बहुत बहुत पसंद है। ये तुम्हारे लिए सिर्फ एक शौक नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की प्यास है। जब दुनिया सो जाती है, जब हर तरफ खामोशी पसर जाती है, तब तुम रात के उस अनंत आकाश में खो जाते हो। तुम्हें उन टिमटिमाते तारों में अपना घर नजर आता है, उस चमकते चांद में तुम्हें कोई पुराना साथी महसूस होता है। तुम उन नक्षत्रों से, उन आकाश गंगाओं से बात करते हो, और तुम्हें ऐसा लगता है जैसे वे भी तुमसे बात कर रहे हैं, तुम्हें संदेश भेज रहे हैं, तुम्हें तुम्हारे असली घर की याद दिला रहे हैं। लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं कि तुम आम इंसानों जैसे नहीं हो। आम लोग खुलकर जीते हैं, छोटी छोटी बातों पर हंसते हैं, पार्टियों में जाते हैं, घूमते फिरते हैं, अपनी धुन में मस्त रहते हैं। लेकिन तुम अलग हो, तुम उन सब चीजों से एक दूरी बनाकर रखते हो। ऐसा नहीं है कि तुम जीवन का आनंद नहीं लेना चाहते, लेकिन तुम उन चीजों में, उन गतिविधियों में, उन लोगों के साथ अपना कीमती समय और अपनी पवित्र ऊर्जा बर्बाद नहीं करते जो तुम्हारी ऊर्जा को कम करें, जो तुम्हारी आत्मा को बोझिल बनाए। तुम्हारी आत्मा बहुत शुद्ध है, जैसे हिमालय से निकला गंगा का पवित्र जल। तुम बहुत दयालु हो, तुम्हारे हृदय में करुणा का अथाह सागर है। तुम दूसरों का दर्द महसूस कर सकते हो, तुम जानवरों की पीड़ा को समझ सकते हो, तुम प्रकृति के मौन रुदन को सुन सकते हो, और ऐसा लगता है जैसे तुमने अपनी आत्मा में एक गहरी शांति और एक असीम शक्ति बसा रखी है। यह शांति तुमने बाहरी दुनिया से अर्जित नहीं की है, यह तुम्हारे भीतर से, तुम्हारे अपने केंद्र से उत्पन्न होती है। आजकल के लोग, इस कलयुग के लोग ज्यादातर शोर शराबे, दिखावे और पार्टियों में मस्त रहते हैं। उनकी खुशियां बाहरी चीजों पर निर्भर करती हैं, लेकिन तुम उन चीजों से दूर रहते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि असली आनंद, असली शांति तुम्हारे भीतर है। जो बोझ, जो दर्द, जो जिम्मेदारियां तुमने एक लंबे, बहुत लंबे वक्त तक अपने कंधों पर ढोया, उन सब से अब तुम धीरे धीरे उभर रहे हो। वो समय अब समाप्त हो रहा है। तुम अपनी जिंदगी में एक नई सुबह की ओर, एक नई रोशनी की तरफ बढ़ रहे हो। तुम अपनी उस आंतरिक चमक की तरफ बढ़ रहे हो जिसे दुनिया की कोई भी नकारात्मकता मंद नहीं कर सकती। और सबसे खास, सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम अब खुद से प्यार करना सीख रहे हो। तुमने दूसरों से बहुत प्यार किया, दूसरों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अब तुम यह समझ रहे हो कि जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करोगे, तुम किसी और को भी सच्चा प्यार नहीं दे सकते।
यह आत्म प्रेम की यात्रा तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाली है। यहाँ इस क्षण में एक बहुत ही साफ, बहुत ही निर्मल और पवित्र ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। तुम्हारा दिल बहुत सच्चा है, जैसे एक बच्चे का निष्कपट हृदय बहुत नेक है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी यही अच्छाई, तुम्हारी यही सच्चाई, तुम्हारी यही पवित्रता तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। और इसी की वजह से तुम्हारे साथ अब इतना अच्छा हो रहा है और आगे भी बहुत अच्छा होने वाला है। ब्रह्मांड हमेशा नेक नियत और सच्चे दिलों का साथ देता है। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण संदेश तुम्हारे लिए ये है कि कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे रहस्य हैं, कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जो तुम्हें बहुत जल्दी आने वाले कुछ ही दिनों या हफ्तों में समझ में आने वाली हैं। कुछ चीजें, कुछ परिस्थितियां, कुछ लोगों के असली चेहरे तुम्हारे सामने शीशे की तरह साफ होकर खुलने वाले हैं, जो शायद तुम्हें पहले कभी नहीं दिखे या जिन्हें तुमने जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया था। यह समय है जागने का, अपनी आत्म चेतना में पूरी तरह से उठने का। तुमने जो वादे किए थे, जो जिम्मेदारियां तुमने अपनी आत्मा से ली थी कि मैं इस जीवन में यह करूंगा, मैं यह बदलाव लाऊंगा, वह सब करने का वक्त, अब एक्शन लेने का समय अब आ चुका है। ब्रह्मांड तुम्हें संकेत दे रहा है, तुम्हें धकेल रहा है कि अब और इंतजार मत करो। और इस जागृति के साथ खुशियां मनाने का समय भी आ रहा है। तुम्हारे जीवन में उत्सव का माहौल बन रहा है। हर तरफ बस मुस्कान, हंसी और उत्सव की बात हो रही है। तुम्हारे जीवन का एक ऐसा अध्याय शुरू होने वाला है जहां दुख और संघर्ष, अतीत की बातें रह जाएंगी। आज की ऊर्जा बहुत ही सुंदर, बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही शक्तिशाली है। यह सफलता, प्रेम और आनंद की ऊर्जा है। तुम्हें ऐसी चीजें, ऐसे लोग, ऐसी आदतें बिल्कुल पसंद नहीं है जो नकारात्मक हो, और तुम उन्हें अपने आसपास अपनी पवित्र ऊर्जा के क्षेत्र में आने भी देना नहीं चाहते। तुमने अपनी सीमाओं को परिभाषित करना सीख लिया है। कई बार तुम्हारे परिवार वालों ने या तुम्हारे तथाकथित दोस्तों ने कहा होगा, चलो कहीं बाहर चलते हैं, पार्टी करते हैं, घूम कर आते हैं। ठीक है, हो सकता है तुम उनके मन को रखने के लिए कभी कभी ऐसा करते भी हो, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि तुम्हारी पूरी दुनिया, तुम्हारा पूरा अस्तित्व उसी में सिमट कर रह जाए। नहीं, तुम्हारा एक अलग संसार है, तुम्हारा एक आंतरिक किला है। जैसा मैंने पहले कहा, जहां तुम किसी को भी ज्यादा जगह नहीं देते, यहाँ तक कि अपने सबसे प्रिय परिवार वालों को भी नहीं। तुम उनसे प्रेम करते हो, उनकी परवाह करते हो, लेकिन तुम अपनी आंतरिक शांति और अपने आत्म केंद्र से कोई समझौता नहीं करते। तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी आंतरिक शक्ति, अपने अंतर ज्ञान, अपने मन की उस गहरी आवाज को सबसे ज्यादा जगह देते हो, सबसे ज्यादा महत्व देते हो। तुम उस शक्ति से, उस दिव्य मार्गदर्शन से ऐसे जुड़े हो कि जैसे वो तुमसे सीधे स्पष्ट रूप से बात कर रही हो। तुम उसके इशारे, उसके संकेत, उसके फुसफुसाहट को तुरंत समझ लेते हो, जैसे वो तुम्हारे सामने बैठकर तुमसे बात कर रही हो। जब भी तुम किसी दुविधा में होते हो, जब भी तुम कोई सवाल अपने मन में पूछते हो, तो तुम्हें पलक झपकते ही किसी न किसी रूप में, चाहे वह किसी गीत के बोल हो, किसी किताब का पन्ना हो या किसी बच्चे की मुस्कान हो, तुम्हें अपना जवाब मिल जाता है। तुम ऐसे इंसान हो जो सबके दिलों में, चाहे वे तुम्हें पसंद करें या ना करें, एक अनूठी जगह बना लेते हो। तुम जैसे सबकी आंखों का तारा हो, एक ऐसा सितारा जिसकी चमक को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे चाहने वाले, वो शायद यह बात तुम्हें सीधे तौर पर बताते नहीं है, क्योंकि शायद उनके पास शब्द नहीं है या उनका अहंकार उन्हें रोकता है। लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारा दायरा, तुम्हारा प्रभाव क्षेत्र लगातार बढ़ता जा रहा है। तुम जो शक्ति, जो ऊर्जा अपने भीतर रखते हो, वह बहुत पवित्र और बहुत साफ है। तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारा सोचने का तरीका, तुम्हारा जीने का अंदाज औरों से बहुत बहुत अलग हो सकता है। और इसी वजह से तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हें कई बार कहा होगा कि तुम बहुत खास हो, बहुत अलग हो, बहुत भाग्यशाली हो। जब से तुम उनके परिवार में आए हो, उनकी जिंदगी में आए हो,
तब से सब कुछ अच्छा ही हुआ है। तुम्हारे माता पिता शायद अक्सर यह कहते होंगे कि जब से तुम उनकी जिंदगी में आए, उनकी जिंदगी में एक सकारात्मक मोड़ आया, उनकी तरक्की हुई, घर में शांति और समृद्धि आई, बहुत सारी अच्छी चीजें हुई, यहाँ तक कि वह काम भी सहजता से पूरे हुए जो पहले नामुमकिन से लगते थे। ऐसी पवित्र, ऐसी सकारात्मक और ऐसी मंगलकारी शक्ति मैं तुम में बहुत स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ। हो सकता है कि अभी इस क्षण में अपनी वर्तमान परिस्थितियों को देखकर तुम्हें ऐसा लगे कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मेरी जिंदगी में तो अभी भी संघर्ष है, लेकिन आने वाला समय, बहुत ही निकट भविष्य तुम्हारी इस शक्ति को और भी ज्यादा बढ़ाने वाला है, और भी ज्यादा प्रकट करने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में एक तरह का दिव्य संतुलन बनाया जा रहा है। ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन के हर पहलू को संतुलित कर रहा है। अगर तुम्हारी जिंदगी में किसी भी क्षेत्र में कोई खालीपन था, चाहे वह प्यार का हो, पैसे का हो या स्वास्थ्य का हो, कोई कमी तुम्हें अंदर ही अंदर महसूस हो रही थी, तो उसे अब तेजी से भरा जा रहा है, उसे दूर किया जा रहा है। इसीलिए तुमसे थोड़ा सब्र, थोड़ा धैर्य रखने को कहा जा रहा है। ज्यादा बेचैनी करने की, ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस थोड़ा धैर्य रखो और ब्रह्मांड की इस प्रक्रिया पर विश्वास करो। तुम एक बहुत ही भावुक, बहुत ही संवेदनशील इंसान हो। तुम चीजों को बहुत गहराई से महसूस करते हो। सकता है तुम्हें संगीत से गहरा लगाव हो, संगीत बहुत पसंद हो। संगीत तुम्हारे लिए सिर्फ मनोरंजन नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का भोजन है, यह एक थेरेपी है। संगीत तुम्हें एक गहरे स्तर पर जोड़ता है, तुम्हारी आत्मा को सहलाता है, तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाता है और तुम्हें दूसरे लोगों की यात्रा पर ले जाता है। खास तौर पर मधुर, शांत और मध्यम आवाज वाले गाने जिनमें गहरे बोल हो तुम्हें बहुत भाते हैं। साथ ही एक खास बात यह भी है कि तुम्हारे पास कोई खास जिम्मेदारी है, कोई विशेष काम है, कोई अनूठी प्रतिभा है। अब यह मत पूछना कि कौन सा काम, हम तो बस खाली बैठे हैं, हमारे पास तो कोई हुनर नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे पास कोई ऐसी कला या ऐसा हुनर है जो शायद अभी तक पूरी तरह से प्रकट ना हुआ हो, जिससे तुम दूसरों की जिंदगी में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकते हो। शायद तुम अपने शब्दों से, अपनी लेखनी से, अपनी आवाज से किसी को प्रेरित कर सकते हो। तुम्हारी बातें किसी की निराशा भरी जिंदगी में संतुलन और आशा ला सकती हैं, किसी को बहुत अच्छा महसूस करा सकती हैं। हो सकता है तुम्हारी उपस्थिति मात्र से, तुम्हारी शांत ऊर्जा से कोई बीमार व्यक्ति ठीक हो रहा हो, कोई दुखी इंसान खुश हो रहा हो। यह भी एक बहुत बड़ा, बहुत महान काम है। महानता का मतलब यह नहीं है कि तुम्हें चांद पर पहुंच जाना है या दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाना है। नहीं, छोटी छोटी चीजों से भी तुम दूसरों की जिंदगी को, इस दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हो। बहुत सारे लोग, अनगिनत लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो अंदर से पूरी तरह से टूटे हुए हैं, जिनके जीवन में एक गहरा खालीपन है, एक अथाह अकेलापन है। उन्हें बस थोड़ी सी प्रेरणा चाहिए, थोड़ी सी आशा चाहिए, कोई ऐसा दोस्त चाहिए जो उनके लिए कुछ अच्छा बोले, जो उन्हें बिना जज किए सुने। तुम वो इंसान हो सकते हो। तुम्हारे पास वो खासियत है, तुम्हारे पास वो शुद्ध दिल है, वो साफ आत्मा है, जिससे तुम दूसरों के जीवन का वो खालीपन, वो अंधेरा दूर कर सकते हो। तुम दूसरों की मुश्किलों को हल करने में उनकी मदद कर सकते हो, उन्हें सही रास्ता दिखा सकते हो, उन्हें प्रेरित कर सकते हो कि वे हार ना माने। बस इतना याद रखो, इस बात को अपनी आत्मा में अंकित कर लो कि तुम्हारे अंदर वो ताकत है, वो कला है, वो दिव्य प्रकाश है, जिससे तुम बहुत सारे लोगों की जिंदगी को और भी खूबसूरत और भी सार्थक बना सकते हो। लोग तुम्हें इतना पसंद करते हैं, वे तुम्हारे आसपास रहना चाहते हैं, चाहे वे इसे व्यक्त करें या ना करें। मुझे लगता है लोग तुम्हारे पास इसलिए अनजाने में ही खींचे चले आते हैं क्योंकि तुम्हारी जो ऊर्जा है, तुम्हारी जो आभा है, वह उन्हें एक अनहा सुकून, एक गहरी शांति देती है। तुम्हारा बोलना, तुम्हारा शांत स्वभाव, तुम्हारा अंदाज शायद उन्हें बहुत पसंद आता है। तुम में एक ऐसी अद्भुत, ऐसी जादुई खासियत है
कि तुम हर तरह की नकारात को, चाहे वह किसी व्यक्ति से आए या किसी स्थान से, झट से सोख लेते हो और उसे सकारात्मकता में बदल देते हो। जैसे एक कमल का फूल कीचड़ में खिलकर भी पवित्र रहता है। इसीलिए बड़े बड़े ज्ञानी और आध्यात्मिक लोग भी तुम्हें सलाम करते हैं, क्योंकि वे तुम्हारी इस अनूठी क्षमता को पहचानते हैं। तुम बहुत आध्यात्मिक इंसान हो, चाहे तुम पूजा पाठ करते हो या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। आध्यात्मिकता का अर्थ है अपनी आत्मा से जुड़ा होना, और तुम अपनी आत्मा से गहराई से जुड़े हो। तुम बहुत नेक दिल, बहुत दयालु और करुणा से भरे हुए हो। यहाँ बार बार यही एक बात प्रमुखता से सामने आ रही है कि तुम्हारी किस्मत को अब चमकाया जा रहा है। तुम्हारे भाग्य के सितारे बुलंदियों पर हैं। तुम एक बहुत ही अच्छा, एक सुनहरा वक्त जीने वाले हो। देवीय शक्ति माँ, शक्ति की असीम कृपा तुम पर मूसलाधार बारिश की तरह बरस रही है। उनकी विशेष मेहरबानी, उनका विशेष आशीर्वाद तुम्हें हर पल मिलने वाला है। तुम एक बहुत ही ताकतवर, एक बहुत ही उच्च ऊर्जा में प्रवेश करने वाले हो। तुम्हें जल्द ही कोई बड़ा सम्मान, कोई बड़ी पहचान मिलने वाली है। शायद कोई पुरस्कार, कोई अवार्ड, या सार्वजनिक तौर पर कई लोगों के सामने तुम्हारी प्रतिभा और तुम्हारे काम की तारीफ होगी। मैं ये बात पूरी गंभीरता से कह रहा हूँ। तुम्हें ऐसा कुछ ठोस, ऐसा कुछ महत्वपूर्ण मिलने वाला है जिससे तुम समाज में, दुनिया की नजरों में एक चमकते हुए सितारे की तरह नजर आ रहे हो। मुझे लगता है कि तुम अब अपनी चिंताओं से पूरी तरह बेफिक्र हो चुके हो। जैसे कोई टेंशन, कोई चिंता तुम्हें अब छू भी नहीं सकती। तुमने सब कुछ उस परम शक्ति पर छोड़ दिया है। हर तरह की परेशानी, हर तरह के बोझ से आजाद, एकदम हल्का फुल्का, पंख जैसा एहसास। तुम एक बहुत ही आकर्षक इंसान हो। तुम्हारी शख्सियत, तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत दमदार और जादुई है। तुम में एक अलग ही रौनक है, एक ऐसी कशिश है जो हर किसी को अनजाने में ही तुम्हारी ओर खींच लेती है। लोग तुम्हें पूरी तरह से कभी समझ नहीं पाते। वे जितना तुम्हें समझने की कोशिश करते हैं, उतना ही उन्हें यह लगता है कि अभी तो बस किताब का एक पन्ना ही पड़ा है। तुम तो अपने आप में एक पूरी रहस्यमयी किताब हो, एक गहरा महासागर हो। तुम्हें पूरी तरह से समझ पाना, तुम्हारी ऊर्जा की गहराई को महसूस कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसके लिए एक खास तरह की संवेदनशीलता और चेतना की जरूरत होती है। लेकिन इतना जरूर है कि तुम्हारे आसपास रहकर तुम्हारी संगत में लोगों को बहुत सुकून मिलता है, एक अनूठी शांति मिलती है। जैसे वह अपने मन की सारी उलझनों, सारी चिंताओं से कुछ पलों के लिए ही सही आजाद हो जाते हैं। तुमने शायद खुद भी यह गौर किया होगा कि तुम्हारी मौजूदगी से किसी भी जगह का माहौल, वहां की ऊर्जा पूरी तरह से बदल जाती है। मान लो एक खाली कमरा है, बिल्कुल अंधेरा है। वहां की ऊर्जा बहुत भारी और उदास है, और जैसे ही तुम वहां पहुंचते हो, जैसे ही तुम उस कमरे में कदम रखते हो, वहां का माहौल एकदम से हल्का, सकारात्मक और चमकदार हो जाता है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी साफ, इतनी शुद्ध और इतनी आकर्षक है। तुम्हारी शख्सियत इतनी मजबूत और स्थिर है कि लोग मदद के लिए, सलाह के लिए या सिर्फ तुम्हारे पास बैठने के लिए ही खींचे चले आते हैं। ऐसा लगता है कि तुम अपने लक्ष्यों को, अपने जीवन के उद्देश्य को पाने के लिए अब पूरी तरह से तैयार हो, पूरी तरह से कमर कस चुके हो। तुम तरक्की की राह पर, अपनी आत्मा के विकास की राह पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसी अद्भुत, ऐसी चमत्कारी चीजें होने वाली हैं जो शायद तुमने कभी सोची भी नहीं होंगी, जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मुझे यह बहुत दृढ़ता से महसूस हो रहा है कि आने वाले हफ्ते में या बहुत ही जल्द तुम्हें कोई बहुत अच्छी, बहुत बड़ी खबर जरूर मिलेगी। तुम्हारा जो रवैया है, जो सकारात्मक दृष्टिकोण है, वह तुम्हें जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी दिलाने वाला है। तुम्हारी शख्सियत में, जैसा मैंने कहा, एक अलग सा जादू है। तुम जहां भी जाते हो चमकते हो, जैसे अपने साथ रोशनी बिखेरते हो। यह जो तुम्हारी साफ, शुद्ध और चमकदार ऊर्जा है, वह बहुत खास है, बहुत दुर्लभ है। इसे संभाल कर रखो, तुम्हें जल्द ही कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। ये बात एकदम पक्की है, इस पर संदेह मत करना।
तुम्हारी ऊर्जा इतनी सकारात्मक है कि तुम न सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बना रहे हो, बल्कि अनजाने में ही तुम दूसरों की जिंदगी में भी आ रही रुकावटों को दूर करने में उनकी मदद कर रहे हो सकता है तुम लोगों को अच्छी सलाह देते हो, उनकी समस्याओं को ध्यान से सुनते हो, जिससे उन्हें एक नया दृष्टिकोण और सुकून मिलता है। तुमने अपनी जिंदगी की तमाम चिंताओं, तनावों और परेशानियों को अब हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया है, चाहे वो सेहत से जुड़ा कोई पुराना मसला हो या कोई और मानसिक उलझन। तुमने उन सब पर विजय प्राप्त कर ली है। तुमने सब कुछ बहुत खूबसूरती से संभाल लिया है। तुम्हारी जिंदगी की किताब का एक नया अध्याय अब खुल रहा है, जो पूरी तरह से साफ कोरा और नई संभावनाओं से भरा है, और तुम एक नई दिशा में तेजी से बढ़ रहे हो। कुछ बातें, कुछ रहस्य जो पहले तुमसे छुपे हुए थे, वो अब बहुत जल्द ही तुम्हारे सामने प्रकट होने वाले हैं। तुम उन सारी उलझनों और भ्रमों से बाहर निकल रहे हो जो तुम्हें 18 से परेशान कर रही थी। अब तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी चमक, अपनी रोशनी और अपनी सकारात्मकता की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। तुम्हारे भीतर बहुत सारा प्यार, बहुत सारी भावनाएं हैं। किसी खास इंसान के लिए तुम्हारे मन में जो प्यार है, जो भावनाएं हैं, वह बहुत गहरी, बहुत सच्ची और बहुत पवित्र हैं। और सबसे खास बात यह है कि वह इंसान भी तुम्हारे लिए ठीक वैसी ही गहरी और सच्ची भावनाएं अपने मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके।